हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने आपके संस्कृत में सर्वनाम स्टार्ट करे थे, जिसमें मैंने आपको समझाए थे इदम और एतत्। ठीक है, आज हम बात करेंगे तत् और किम की, यानी कि तत् और किम, ये दो सर्वनाम को मैं आज क्लियर करूँगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तत् मीन्स क्या होता है? तत् सर्वनाम का हम संस्कृत में यूज़ करते हैं। तत् मीन्स क्या होता है? वह। आप इंग्लिश में बोलते हैं दैट, दैट माने वह, दिस माने यह। ऐसे संस्कृत में तत् माने क्या होता है? वह। और एक होता है किम, किम माने होता है क्या और कौन। ये तत् और किम के जो रूप होते हैं सर्वनाम के, प्रोनाउन के, बिल्कुल सिमिलर है, सेम चलते हैं। जो आपके तत् में चलेंगे वही आपके किम में चलेंगे, सेम प्रोसीजर से, वो मैं आपको समझाऊंगी। चलिए पहले हम देखते हैं तत् के। तत् माने वह, इसके हमारे तीनों लिंगों में चलते हैं, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों के रूप अलग अलग होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तीनों के तत् यानी कि वह, तत् के रूप हमारे अलग होते हैं, जिनको हम सेंटेंसेस में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। पहला हमारा, अब देखिए सबसे पहले हमारे तीनों वचन आ गए। रूप को अगर हमें समझना है तो पहले हमें विभक्तियाँ और तीनों वचन समझने होंगे। ये आपके तीन वचन हो गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और आपकी ये क्या हुई? 7 विभक्तियाँ। सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है, सर्वनाम में केवल 7 विभक्तियाँ होती हैं, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, जिसके हिसाब से हमारे ये रूप चलते हैं। ठीक है, और हमारा पहला एक वचन है, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। अब इसके रूप देखिए आप कि तत् के रूप चलते हैं सह, सह तौ ते। तत् के जो रूप चलते हैं पुल्लिंग में, उसका पहला क्या है? प्रथमा विभक्ति में सह तौ ते। सह माने क्या होता है? वह। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। ठीक है, अब इसका हमें प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक के हिसाब से हमारा चिन्ह क्या आया इसमें? ने। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वह को हम क्या बोलेंगे? उसने। तौ को हम क्या बोलेंगे? उन दोनों ने। ते को उन सब ने। हम ने का चिन्ह यूज़ करेंगे इनमें, क्योंकि हमारा ये क्या है? कर्ता कारक का प्रथमा विभक्ति का रूप है, इसलिए इसमें हम ने का चिन्ह लगाएंगे। सह उसने, तौ उन दोनों ने, ते उन सब ने। नेक्स्ट हमारा है द्वितीय विभक्ति, तम तौ तान। एक वचन में तम, द्विवचन में तौ, बहुवचन में तान। अब इसमें हम कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक का रूप आपका चिन्ह क्या होता है? को। अब इसमें हमें को लगाना है, क्योंकि को हमारा क्या है? द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक का चिन्ह है। तम माने उसको, तम माने उसको, एक व्यक्ति को, उसको। तौ उन दोनों को, तान उन सब को, ये सेंस आता है। तीसरा हमारा है तृतीय विभक्ति का तेन ताभ्याम तई। इसका चिन्ह क्या होता है? से, यानी के द्वारा, किसी के द्वारा कोई चीज़ की। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो तेन उसके द्वारा या उससे, ताभ्याम उन दोनों के द्वारा, तई उन सब के द्वारा, या उन दोनों से, उन सब से, या उन दोनों के द्वारा, उन सब के द्वारा। सेंस सेम आता है, अगर से लगाएं चाहे के द्वारा लगाएं, सेंस आपका सेम आएगा। ये आपका हो गया तृतीय विभक्ति का यानी करण कारक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चौथी विभक्ति में तस्मै ताभ्याम तेभ्या। अब ये क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। इसमें क्या आता है? संप्रदान में चौथी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें आपका क्या है? पहला तस्मै, एक वचन में, इसका मीन्स क्या हुआ? उसके लिए। तस्मै उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, तेभ्या उन सब के लिए। जैसे हमारे चलेंगे वचन, वैसे ही हमारे रूपों का सेंस बनेगा। अगर एक वचन होगा तो उसके लिए, और अगर द्विवचन होगा तो उन दोनों के लिए, और अगर बहुवचन होगा तो उन सब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पंचमी का तस्मात् ताभ्याम तेभ्या। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इसमें क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, यानी कि अलग होने के सेंस में से आएगा। अब तस्मात् उससे, अलग होने के सेंस में, ताभ्याम उन दोनों से, अलग होने के सेंस में, तेभ्या उन दोनों से, यानी अलग होने के सेंस में। से लगेगा लेकिन अलग होने, यहाँ से आता है के द्वारा के सेंस में, यहाँ से आता है अलग होने के सेंस में, वो लगेगा। ठीक है, अब षष्ठी विभक्ति में तस् तयो तेषाम।
अब इसमें संबंध कारक में क्या होते हैं, का, की, के, यानी षष्ठी विभक्ति में तस्य एक वचन में उसका या उसकी, एक व्यक्ति के लिए, तयो उन दोनों की या उन दोनों का, दो लोगों के लिए, तेषाम उन सब की या उन सब का, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तेषाम उन सब का, उसका उन दोनों का, उन सब का, यहाँ पर का, की, के लगता है संबंध कारक में। अब हमारी लास्ट कौन सी है, अधिकरण में पर। अब इसमें क्या होता है सप्तमी विभक्ति में, तस्मिन तयो तेषाम, उस पर या उसमें, उन दोनों पर या उन दोनों में, तेषु उन सब पर या उन सब में, कोई भी सेंटेंस के हिसाब से आ सकता है। तो ये आपके जो रूप चलते हैं, शब्द रूप जो चलते हैं, ये आपके विभक्ति और कारक, इनके हिसाब से ही ये रूप चलते हैं, इसी से आपके सेंटेंस बनते हैं। जैसे आपने कहा कि वह पढ़ता है, अब वह लगाया तो सह पठती हो जाएगा, एक के यानी कि सेंस क्या आ रहा है, उसने पढ़ा, वह पढ़ता है यानी उसने का सेंस आ रहा है, तो हमारा ने किस में आता है, तुरंत देखिए आप, कर्ता कारक में यानी कि प्रथमा विभक्ति में, तो हम लगा देंगे सह पठती। इस तरीके से हमें सेंटेंस में सेंस देखना पड़ेगा कि हमारा उसमें को आ रहा है, कि से आ रहा है, कि के लिए आ रहा है, कि से अलग होने के लिए आ रहा है, कि का, की, के आ रहा है, या में पर आ रहा है। जो सेंटेंस में, जो शब्द में जो आपका कारक चिन्ह आएगा, उसी हिसाब से आपकी उसी विभक्ति के आपके रूप चलेंगे। एक वचन होगा तो एक वचन के, द्विवचन होगा तो द्विवचन के, और अगर बहुवचन होगा तो बहुवचन के। ये आपके थे तत् सर्वनाम के पुल्लिंग के रूप। अब मैं आपको समझाऊंगी तत्सर्वनाम के स्त्रीलिंग के रूप, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, और वो हमें स्त्रीलिंग में उन सर्वनामों का ही यूज़, क्योंकि वो क्या होते हैं, आकारांत होते हैं, और हमें उन्हीं सर्वनामों का यूज़ करना होता है। हम स्त्रीलिंग में ये इन पुल्लिंग रूपों का यूज़ नहीं कर सकते, ये केवल पुल्लिंग में यूज़ होंगे, और वो हम आपको जो अब समझा रहे हैं वो आपके स्त्रीलिंग रूपों में यूज़ होंगे। हाँ, चलिए अब स्टार्ट करते हैं तत् के स्त्रीलिंग के रूप, ठीक है, तत् यानी वह। अब इसके स्त्रीलिंग में क्या चलते हैं, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में चलते हैं, द्विवचन में और बहुवचन में सा, ते, ता। एक वचन में सा एक लड़की के लिए, एक बालिका के लिए, है ना, ते दो के लिए, ता अनेक के लिए। अब हमारा यहाँ पर कर्ता कारक है ने, तो क्या होगा, उसने, उन दोनों ने, उन सब ने, सेंस वही आएगा, लेकिन वो हमारे पुल्लिंग के थे, ये हमारे स्त्रीलिंग के। जो हमारे शब्द आकारांत हैं और जो हमारे स्त्रीलिंग जाति का, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उसमें हम इन रूपों का यूज़ करेंगे, इन सर्वनामों का यूज़ करेंगे। तो सा उसने यानी उस एक बालिका ने, ते उन दो बालिकाओं ने, ता उन अनेक बालिकाओं ने। यहाँ पर ने का सेंस आया है प्रथम विभक्ति में, ऐसे आपका क्या है द्वितीय विभक्ति में, क्या है, ताम, ते, ता। अब यहाँ पर को चिन्ह है, तो उसको, उन दोनों को, उन सबको, साते ता, ताम ते ता, ठीक है। तया, ताभ्याम, ताभी, ये क्या है तृतीय विभक्ति का। तया उससे यानी उसके द्वारा, ताभ्याम उन दोनों के द्वारा, ताभी उन सब के द्वारा, उससे या उसके द्वारा, ताभ्याम उन दोनों से या उन दोनों के द्वारा, ताभी उन सब से या उन सब के द्वारा। से का सेंस के द्वारा के सेंस में आता है, तो चाहे आप से लगाएं चाहे के द्वारा लगाएं, एक ही बात है। नेक्स्ट आपका है चौथी विभक्ति, इसका आपका चिन्ह है के लिए, इसका क्या होगा, तस्यै यानी उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, ताभ्या उन सब के लिए, तस्यै ताभ्याम ताभ्या, उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए, ठीक है। फिर हमारा है पंचमी का तस्याः ताभ्याम ताभ्या, उसका क्या होता है, से अलग होने के सेंस में आता है, ठीक है। तस्या उससे कुछ अलग हो रही है, ताभ्याम उन दोनों से, ताभ्या उन सब से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है षष्ठी विभक्ति में तस्याः तयो तासाम, इसमें हमारा संबंध कारक आता है, उसका चिन्ह क्या होता है, का, की, के, यानी उसकी या उसका, उन दोनों का, उन सब का, यही चिन्ह आ जाएंगे। सेंटेंस में आपका के हो सकता है, का हो सकता है, की हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो का, की, के आने पर हमारी षष्ठी विभक्ति होती है, उसका या उसकी, उन दोनों का या उन सब का। लास्ट हमारा है सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक में पर, तस्याम तयो तासु, उस पर या उसमें, उन दोनों पर या उन दोनों में, तासु उन सब पर या उन सब में।
में या पर का सेंस आएगा सेंटेंस के हिसाब से। अब इस तरीके से ये आपके क्या थे, तत् के तत् सर्वनाम के स्त्रीलिंग के रूप थे, जो हमारे सेंटेंस में जब हमारी संज्ञा स्त्रीलिंग में हो, फेमिनिन जेंडर हो, तो हम उसकी जगह पर इन सर्वनामों का यूज़ करते हैं हम अपने कारक चिन्हों के हिसाब से या अपनी विभक्तियों के हिसाब से। ठीक है, जैसे आपने कहा कि वह लड़की पढ़ती, वह पढ़ती है आपने कहा, तो यानी कि सेंस आ ही रहा है किसी लड़की के लिए यूज़ हो रहा है, वह पढ़ती है, तो आप क्या लिखेंगे, सा पठती कर देंगे, वहाँ पर सह नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सा पठती, यानी उसने पढ़ा, ने का सेंस आ रहा है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में जब हमारा ती है, यानी कि कोई सेंटेंस है वो खाती है, वो जाती है, वो पढ़ती है, ऐसा कोई सेंस आता है, तो हम यानी कि स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो हम ये सर्वनाम लगाएंगे। ठीक है, अब आपके इसके बाद कौन से रह गए, नपुंसक लिंग, यानी कि न्यूट्रल जेंडर। अब मैं उनको और समझा दूं आपको, पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो हो गए, अब लास्ट बचे हैं नपुंसक लिंग। चलिए उनको समझाते हैं। अब ये आपके हैं तत् के नपुंसक लिंग के रूप, यानी कि न्यूट्रल जेंडर, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो बेजान चीज़ें होती हैं उनके लिए हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जो सर्वनाम के रूप वो यूज़ नहीं करेंगे, हम नपुंसक लिंग के रूपों का यूज़ करेंगे। चलिए, अब ये आपके क्या हैं, प्रथमा विभक्ति का एक वचन में तत्, द्विवचन में ते, बहुवचन में तानी, यानी कि तत् ते तानी। अब अगर एक चीज़ होती है तो उस चीज़ के लिए हम कर्ता कारक में तत् लगाएंगे। ठीक है, वह फल है तत्फलम, सह फलम नहीं करेंगे, वह फल है तत्फलम अस्ति, फल क्या है, बेजान है, खुद चल नहीं सकता है, तो यानी कि उसके लिए हम तत् का यूज़ करेंगे, तत्फलम। इस तरीके से हम इन रूपों का यूज़ करेंगे। तो हमारा पहला क्या है, प्रथमा विभक्ति में तत् ते तानि, यानी कि एक ने, दो ने, अनेक ने, एक वस्तु ने, दो वस्तुओं ने, उसने, उन दोनों ने, उन सब ने, ऐसे आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, फिर हमारा क्या है, द्वितीय विभक्ति का, इसमें सेम होते हैं हमारे नपुंसक लिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के जो रूप होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, यानी कि बिल्कुल सेम होते हैं। इसको आपको लर्न करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तत् ते तानि दोनों में सेम आएंगे। अगर आपका को सेंस आएगा तब भी आप यही लिखेंगे, ने सेंस आएगा, कर्ता ने, कर्म को, दोनों कारकों में आप नपुंसक लिंग में यही सेम रूप लिखेंगे। एक वचन होगा तो ये, द्विवचन होगा तो ये, और अनेक होंगे तो ये। इसके बाद के जो आपके रूप हैं, तृतीया से लेकर सप्तमी तक के जो आपके ये रूप चलेंगे, ये आपके पुल्लिंग जैसे हैं। ये और भी इजी हो गया। पहले तो आपका क्या था, प्रथमा और द्वितीया के सेम थे, ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट था इसको लर्न करने का। इसके बाद आपके जो तृतीया से सप्तमी तक के जो सारे रूप हैं ये आपके पुल्लिंग जैसे हैं, तो आपको इनको अलग से लर्न नहीं करना पड़ेगा। जो पुल्लिंग में हमने आपको अभी समझाए थे वही बिल्कुल वही डिट्टो वही आपके रूप इसमें चलेंगे। यानी कि तृतीया में तेन ताभ्याम तय, उससे, उन दोनों से, उन सब से। तस्मै ताभ्याम तेभ्या, यानी कि उसके लिए, उन दोनों के लिए, उस सब के लिए। ठीक है, तस्मात् ताभ्याम तेभ्या, उससे अलग होने के लिए, उन दोनों से अलग होने के लिए, उन सब से अलग होने के लिए। ये पंचमी का हो गया। षष्ठी में क्या है, काकी के, तस् तयो तेषाम, उसकी, उन दोनों की, या उन सब की, या उसका, उन दोनों का, उन सब का, कुछ भी हो सकता है। वही पुल्लिंग वाले रूप हैं सेम। ठीक है, फिर सप्तमी में लास्ट में क्या होता है, तस्मिन तयो तेषाम, यानी उस पर या उसमें, छत पर है ना, उस पर। तस्मिन एक चीज़ के लिए तस्मिन, दो के लिए तयो, और अनेक चीज़ों के लिए तेषु में पेपर का सेंस आता है। यानी कि आपके ये जो कारक चिन्ह हैं इनके हिसाब से आपको ये रूप लगाने हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। लेकिन आपका इसमें सबसे बड़ा ज़्यादा इजी क्या हो गया कि आपका प्रथमा और द्वितीया एक तो सिमिलर है, तत्ते तानि, ये आपको यूज़ करने में दिक्कत नहीं। उसके बाद तृतीया से सप्तमी तक के रूप आपके पुल्लिंग वाले हैं, वही जो आपने उसमें याद करेंगे वही आपके इसमें चलेंगे। केवल आपको देखना पड़ेगा विभक्तियाँ और कारक और वचन कैसे हमें सेंटेंस में उनको यूज़ करना है। ये आपके क्या थे, तत्सर्वनाम के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप। इसी तरीके से किम सर्वनाम के भी रूप चलते हैं, बिल्कुल सेम चलते हैं। किम माने क्या होता है, क्या या कौन,
संस्कृत में हम किम यूज़ करते हैं। किम का मीन्स क्या होता है, क्या या कौन, सेंटेंस के हिसाब से। तो इनके जो रूप होते हैं वो रूप भी आपके इस तत् के हिसाब से चलते हैं। जैसे आपका पुल्लिंग में क्या था, सह तौ ते, तो आपका किम का रूप क्या चलेगा, कह कौ के। ठीक है। अब आपका स्त्रीलिंग में क्या था, सा ते ता, तो इसके रूप कैसे चलेंगे, का के का, सेम चलेंगे। इसके बाद आपका इसमें क्या है नपुंसक लिंग में, तत्ते तानी, किम के कानी। इसके किम के रूप क्या हो जाएंगे, इसमें जो आपका तत्ते तानी है वही सेम क्या हो जाएगा इसका किम का, किम के कानी, किम के कानी। केन का अभ्याम कई, कस्मे का अभ्याम केभ्य, कस्मात का अभ्याम केभ्य, बिल्कुल सेम चल रहे हैं। देखिए, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशो, बिल्कुल सिमिलर है। किम को आपको अलग से याद नहीं करना है, जो अगर आपने तत् के याद कर लिए तो आपको किम के भी याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी है। और वैसे भी पुल्लिंग के तो आपके इस नपुंसक लिंग के तो आपके पुल्लिंग जैसे ही है, तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं है। और आई होप आपको तत् और किम के ये सर्वनाम, इनके लिंगों के हिसाब से इनके सर्वनामों के रूप समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई आपको किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ नवी एजुकेशन। ओके, टेक केयर, बाय बाय।